जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो। तो इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करने वाला हूँ वो है बाइनेंस बिगेस्ट ऑल्ट कॉइन एक्सचेंजेस में से है। तो इस वीडियो में मैं दो मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1 है अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग, जिसमें मैंने अर्न किया $82 विद एन 8 आवर्स बाइनेंस की एक्सचेंज को ही यूज करते हुए। नंबर 2 पे आता है अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपको बाइनेंस से रिलेटेड किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है या क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं मालूम कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं, उस ग्राफ को देखते हुए क्या डिसीजन लेने होते हैं, अगर आपके पास किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है और विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम कैसे किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असवर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे एक बूम आया हुआ है, तो मेरे पास वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई कि क्रिप्टो से मनी मेकिंग कैसे की जाती है, ये कैसे काम करती है और कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ कैसा रहा। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुन रखा है, तो इसलिए इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टर्म क्या चीज है और कैसे काम करती है। तो जो लोग बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं उनको अंदाजा है कि विद इन नो टाइम, कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर इसकी प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो उनको डिसीजन ये लेना होता है कि क्या उसको इस पोजीशन पे बाय किया जाए या जब वो बूस्ट कर जाए और जब वो बुलिश ट्रेंड में जाएगा तब उसको बाय किया जाए, और इसकी क्या गारंटी होती है कि वो वापस डाउन नहीं होगा और आप मनी मेकिंग करके उसमें से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने भी सुना है कि लोग जब बिटकॉइन बूस्ट हो रहा था तो उन्होंने अपने घर और गाड़ियां इन्वेस्ट कर दी उसके ऊपर, और जब वो ड्रॉप हुआ तो उनको हैवी लॉसेस हुए। मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बाय किया 2016 में और ऑन एंड ऑफ इसके साथ कंटिन्यू रहा। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं भी करना चाहते तो तब भी ये वीडियो आपको कम से कम इतना जरूर बता देगी कि जैसे आप अपने टाइमलाइन पर वॉल पर लोगों की पोस्ट देख रहे होते हैं जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और वो कैसे बेनिफिशियल होते हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं भी हैं या फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखें कि अगर आप सेम मेरी ऑडियंस से रिलेटेड है, यानी कि मेरी ऑडियंस एसईओ और ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और वो सेम क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मनी मेकिंग करना चाहती है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको उससे रिलेटेड भी आइडियाज मिल सके। तो बेसिकली बुलिश ट्रेंड वो होता है जिस तरह आपको इस ग्राफ में स्पाइक नजर आ रहा है, और बेरिश ट्रेंड वो होता है जिसमें आपको ये डंप हुआ प्राइस सडनली ड्रॉप स्टेट में नजर आ रही होती है। तो न्यूज का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है इसकी मार्केट प्राइस के ऊपर, जिसकी एग्जांपल ये है कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की जिसमें उसने अनाउंस किया कि आप क्रिप्टो को यूज करते हुए टेस्ला बाय कर सकते हैं। तो 24 को ये ट्वीट की गई और 23 को जब हम प्राइस देख रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली $53,000 बिटकॉइन की प्राइस है, और उसके बाद इस ट्वीट होने के बाद 24 को बिटकॉइन ने 56,000 क्रॉस किया इस न्यूज के बाद। तो सेम इसी तरह की सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूज होती है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होती है इसकी प्राइस को। मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पर आज की वीडियो में जितना मैंने एक्सपीरियंस कुछ सालों में गेन किया क्रिप्टो इंडस्ट्री से, उससे मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं कि कैसे इसमें आप एंटर कर सकते हैं जिससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है और क्रिप्टो के कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें मिनिमम रिस्क के साथ आप मनी मेकिंग कर सकते हैं क्रिप्टो से ही। चलते हैं अपने सबसे पहले मेथड की तरफ, जो कि है हाउ टू अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए आज जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो है बाइनेंस। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, उस लिंक को आपने ओपन करना है और वहां पे साइन अप करना है। डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जब हमने साइन अप किया बाइनेंस में, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें आपको अपना CNIC प्रोवाइड करना पड़ सकता है, अपनी पिक्चर देनी पड़ सकती है और बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बैंक नहीं है तो फिर आपको यूटिलिटी बिल देके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए,
और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सिक्योरिटी सेटअप, यानी कि आपने अपनी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको SMS या गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को यूज करते हुए वेरीफाई करना होगा, तब आप उस ऐप के अंदर लॉगिन होंगे। और ये काम जरूर करना है क्योंकि हैकर डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट में और आपका सारा बैलेंस रातों रात गायब हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में ही, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं USDT और बिटकॉइन को। उसके लिए आपने इस बाय क्रिप्टो के सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का। यहाँ पर आपको राइट साइड पर सिलेक्ट करना है कि कितने $US आपने बाय करने हैं और उसके नीचे किस करेंसी को आप बाय करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड USDT ही है क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम फ्लक्चुएट होती है। तो बिटकॉइन की जगह आपने USDT यहाँ सिलेक्ट करेंगे। $100 आपने ऊपर लिखा है। सिंपली आपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे। वो तमाम बैंक सपोर्ट करते हो $US को, यानी कि $US की ट्रांजेक्शन आप उस कार्ड में से कर सकते हो। अगर आप उस कार्ड से नहीं कर सक रहे तो अपने बैंक को फोन करें और कंफर्म करें कि आप $US बाय कर सकते हैं अपने उसी कार्ड को यूज करते हुए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस कार्ड को यूज करते हुए आप बाय कर रहे हैं वो आप ही के नेम पे होना चाहिए, यानी कि जिस नेम पे आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाया है कार्ड नेम भी उसी नेम पर होना चाहिए, तभी आप ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा दूसरी बाय करने की ऑप्शन P2P है जो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी, पर वो रिकमेंडेड नहीं है और सेफ नहीं है बिगिनर्स के लिए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को यूज करते हुए अपना डिपॉजिट अरेंज करेंगे। अगले स्टेप पे आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपने वॉलेट में चले जाएंगे। यहाँ आपको बैलेंस शो हो रहा होगा कि कितना आपने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को यूज करते हुए जितना भी फंड्स बाय किया है, डिपॉजिट किया है, वो इस टैब में शो हो रहा होगा और यही वो बैलेंस होगा जिसके अंदर रहते हुए आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है। और अगले स्टेप पे आता है मार्केट में जाना है और वहां से आपने उसके अंदर आपने फिएट मार्केट में जाना है। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मास्टर करेंसी आपके पास अवेलेबल है। जिस तरह हमने USDT बाय किया था, तो यहाँ से मैं कॉइन ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है super/USDT, यानी कि आपने अगर सुपर का कॉइन बाय करना है तो उसके लिए आपके बैलेंस में USDT अवेलेबल होना जरूरी है। ये सुपर और USDT का पेयर है। ये कॉइन 25 मार्च को लॉन्च हुआ और जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सुपर की कॉइन की जब हम स्टैट्स देखते हैं तो 24 आवर की हाई प्राइस दिखा रहा है 3.8 और लो प्राइस दिखा रहा है 2.8। अब ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। उसके लिए आपको अपना नॉलेज बिल्डअप करना है जिसमें इस्तेमाल होते हैं इंडिकेटर्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल्स, मूविंग एवरेज। ये तमाम टर्म्स के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉइन को जो आपने बाय करना है ये तमाम ऑप्शंस क्या काम करती है और कैसे डिसाइड करना होता है कि ये चीज बाय करनी चाहिए इस टाइम पे या नहीं। तो जिस तरह यहाँ बैलेंस के सेक्शन में USDT जितने मेरे वॉलेट में अवेलेबल है वो अमाउंट आपको इस सेक्शन में शो होगी। और सबसे पहला ऑप्शन जो लिमिट के नाम से आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आ रही हैं। या तो आपने सुपर के कॉइन की क्वांटिटी लिख सकते हैं इस सेक्शन में। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली USDT की प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो वो आप इस सेक्शन में एंटर करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्राइस। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं जो कि आपको इस सेक्शन में अमाउंट शो हो रही है तो फिर तो आप सेम अमाउंट बाय डिफॉल्ट इस सेक्शन में शो हो रही होगी। अगर आप इस अमाउंट को कम प्राइस पे लेना चाहते हैं तो यहाँ आप अमाउंट एंटर करके अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ बाय ऑर्डर लगा देंगे। अगर वो प्राइस उस कंडीशन में होगी तो आपके बाय हो जाएगी। अगर वो लो होगी किसी भी टाइम में तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगी लो प्राइस में। सपोज उसकी करंट प्राइस 3.8 चल रही है और आप चाहते हैं 3.5 पे लेना, तो फिर यहाँ 3.5 लिखेंगे, अपनी अकॉर्डिंगली प्राइस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ बाय ऑर्डर लगा देंगे। जब भी प्राइस 3.5 पर आएगी तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। पर अभी करंट सिनेरियो में अगर आप ये ऑर्डर लगाएंगे तो आपका उतना बैलेंस होल्ड पे चला जाएगा उस ट्रेड को करने के लिए। सेम इसी तरह ये सेल का सेक्शन भी इसी तरह काम करता है कि अगर प्राइस आपको लगता है कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में बढ़ने वाली है जितने में आपने बाय कर रखा है, तो यहाँ पर वही अमाउंट आप लिखेंगे और उसके बाद सेल ऑर्डर लगा देंगे। जब भी वो उस प्राइस को हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है मार्केट का। जब आपने इमीडिएटली बाय करना होता है या सेल करना होता है, ये 2 ऑप्शन आपके काम आएंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट सिनेरियो प्रॉफिट में है जितने में आपने बाय की थी, या अगर आपने सेल करना है तो सेम वाइस वर्सा ये चीज आपके लिए काम करेगी। यहाँ पर अपनी टोटल क्वांटिटी जितनी अवेलेबल होगी यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद बाय या सेल के बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसी अकॉर्डिंगली चीज आपके पास बाय हो जाएगी या सेल आउट हो जाएगी। उसके बाद ओपन ऑर्डर्स पे इस सेक्शन पे आपके जितने भी ऑर्डर क्यू में होंगे जो कि फ्यूचर में बाय या सेल होने वाले होंगे वो आपको इस सेक्शन में शो हो रहे होंगे। ये याद रखिएगा कि एक टाइम पे आप एक ही डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने बाय कर लिया है तो फिर आप अप प्राइस में बाय कर सकते हैं। ड्रॉप होने का डर है आपको तो फिर आप ड्रॉप होने का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। एट अ टाइम आप अप और डाउन की ट्रेड नहीं कर सकते। या तो आप उस चीज को बाय करने का डिसीजन एडवांस में ले सकते हैं या फिर सेल करने का डिसीजन एडवांस में ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई बाय ऑर्डर लगा रखा है वो तब तक सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते जब तक वो आपके वॉलेट में आ नहीं जाती। यानी कि
आपकी बाइंग स्टेट में आ नहीं जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज आपने बाय ही नहीं की और उसके ऊपर आप सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं। तो अब मैं आपके साथ रीसेंट ट्रांजेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने सुपर को बाय किया, 100 कॉइन्स को बाय किया $2.2 की प्राइस में, जिसकी कॉस्ट आई मुझे $220, और उसके बाद मैंने उसी 100 कॉइन्स को सेल किया $2.4 में, जिसके बाद मुझे रिसीव हुआ $240। सेम इस तरह एक और ट्रांजेक्शन की जो कि मैंने बाय किया 2.380 पर, जो कि मुझे चार्ज हुआ $238 का, और उसको मैंने सेल आउट कर दिया $3 पे, जिसके अगेंस्ट मुझे रिसीव हुए $300। तो ये दो ट्रांजेक्शन मैंने 8 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर की, जिससे मेरा बाउंड हुआ अप्रोक्सीमेटली अपने $450 को यूज करते हुए मैंने प्रॉफिट अर्न किया $82 का विद इन 8 आवर्स। जब आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस एक्सचेंज को भी अपनी ट्रांजेक्शन फी डिडक्ट करनी होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 0.5 के अंदर होती है। तो उसको निकालने के बाद मुझे अप्रोक्सीमेटली $80 to $81 रिसीव हुआ प्रॉफिट में, और मैंने अर्न किया मिनिमम अमाउंट में कम रिस्क के साथ। तो ये तो था मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, और मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, कैसे चीजों को बाय करना है, कैसे चीजों को सेल करना है इन ऑप्शंस को यूज करते हुए। तो अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और आपको अगर ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखे हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो फिर ये मेथड आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि बिटकॉइन चाहे लो प्राइस पे हो चाहे अप प्राइस पे हो, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, एक्सचेंजेस मैक्सिमम अर्न कर रही होती है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे वो अपनी ट्रांजैक्शन फी डिडक्ट कर रही होती है, चाहे मार्केट प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो अर्न कर रही होती है। हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे वो अपनी परसेंटेज डिडक्ट कर रही होती है, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उनके पार्टनर बन सकते हैं, उनके प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आप भी मनी मेकिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं यूट्यूब पर, आप सर्च करते हैं बिटकॉइन न्यूज या क्रिप्टो न्यूज या अपडेटेड न्यूज, तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग बेतहाशा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और एट द एंड वो प्रमोट कर रहे होते हैं उनके रेफरल यूआरएल को। आप सेम मेथड की तरह बाइनेंस को साइन अप करेंगे और उसके रेफरल सेक्शन में जाएंगे, और वहां से जाके अपना रेफरल लिंक क्रिएट कर देंगे। अब आपको रेफरल लिंक तो आ गया, पर उनको आप किन मीडियम से प्रमोट करेंगे, उसके लिए आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए, सोशल मीडिया की अच्छी ऑडियंस वाले ग्रुप्स होने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। उसके अलावा आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ब्लॉग का प्रॉपर एसईओ करते हुए ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करके उसे अच्छे लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं, और वहां से अल्टीमेटली आप वो लीड जनरेट कर सकते हैं, जिससे लोगों को आप डाइवर्ट कर सकते हैं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे। जब भी आप किसी को रेफर करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शंस की बेस पर आपको 5 to 40% कमीशन अर्न हो रहा होता है। अगर उसको कंपेयर करें Amazon एफिलिएट ब्लॉगिंग से, तो Amazon में आपने कस्टमर डाइवर्ट करना होता है, और अगर वो चीज बाय कर लेता है तो आपको कमीशन अर्न हो जाता है। उसके बाद फ्यूचर में आपको किसी भी किस्म का कमीशन अर्न नहीं हो रहा होता। तो इस मेथड से जब तक वो ट्रांजैक्शंस करता रहेगा, आपको इनकम होती चली जाएगी। और ये तमाम लोग जिनका आपको मैंने यूट्यूब पे चैनल्स दिखाए हैं, ये रियल टाइम व्यूज के साथ बिटकॉइंस अर्न कर रहे होते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट से, यानी कि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पे वो अपना रेफरल कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट बाय करनी पड़ेगी अगर आप ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, और आप उसी एक्सपीरियंस को बेस बनाते हुए अपने आर्टिकल्स क्रिएट करेंगे, अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे। तो आपको मिनिमम टेस्ट अमाउंट इसमें डिपॉजिट करनी होगी, उससे आप एक्सप्लोर करेंगे तमाम फीचर जो कि अपने ब्लॉगर वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और डिटेल में जानना है तो फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर के ऊपर इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि आप क्रिप्टो ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फ्यूचर में इससे कैसे मनी मेकिंग की जा सकती है, और आपके साथ लाइव एग्जांपल भी शेयर करूं। और अब लास्ट पे मेरी एडवाइस अगर आप पूछें कि आपको एफिलिएट ब्लॉगिंग पे जाना चाहिए या फिर ट्रेडिंग में जाना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 to 2 मंथ्स का अपना नॉलेज बिल्डअप करना पड़ेगा। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी चीजों को एक्सप्लोर करें, जितने इंडिकेटर, जितने सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करें, और उसके बाद डिसीजन लें आफ्टर 1 to 2 मंथ्स। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको सबसे पहले एक एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहिए, जो कि आप उसमें एंडोर्स कर रहे होंगे बाइनेंस को ही, और उसी दौरान जब आप टेस्ट भी कर रहे होंगे चीजों को, तो आप 1 से 2 मंथ के अंदर अपना नॉलेज बिल्डअप कर लेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री का। और उसके बाद जब आप इतना नॉलेज उसके साथ साथ बिल्डअप कर रहे होंगे, तो फिर आप ट्रेडिंग की तरफ स्मूथली जा सकेंगे, क्योंकि आपका नॉलेज तब तक अच्छा खासा बिल्डअप हो चुका होगा। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल से आपको बताया कि ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है कम टाइम में। अगर आप इन दोनों चीजों से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो फिर कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, ताकि मैं डिटेल वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेकर आऊं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं या न्यू चीजें ट्राई करना चाहते हैं। अगर तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं, तो फिर आप कमेंट में आगे ट्राई टिकना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।